हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज के इस सेशन वेब ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स की कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग having 4250 lines per centimeter and a second order spectral line is observed at an angle of 30 degree. Calculate the wavelength of light. तो फ्रेंड्स, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, एज यू नो फ्रॉम ग्रेटिंग इक्वेशन, what is grating equation? Grating equation is a plus b sin theta is equal to n lambda. Here a is the width of slit and b is the distance between two consecutive slits in transmission grating, and theta is the angle of diffraction and n is the order of fringe, and lambda is the incident light wavelength. Here, according to question, a plus b क्या रिप्रेजेंट करता है? a प्लस बी बताती है ग्रेटिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स कि दो कंजिक्यूटिव स्लिट के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। और फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में ये दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर में 4250 लाइन्स है। दैट मीन्स दो कंजिक्यूटिव लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 1 सेंटीमीटर को 4250 से डिवाइड कर देंगे, तो दो कंजुगेटिव जो लाइंस हैं, दो कंजुगेटिव स्लिट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 1/4250 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड जो ऑर्डर है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर 2, दैट मीन्स ये बोला ना सेकेंड ऑर्डर स्ट्रक्चरल लाइंस इज ऑब्जर्व। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हमारा इस इक्वेशन को वेवलेंथ के लिए हम अरेंज करते हैं। तो इसके अनुसार लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा अपॉन n। और फ्रेंड्स, आइए हम a प्लस बी साइन थीटा और n की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू है 1/4250 और इंटू साइन थीटा, मीन्स थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा 30 डिग्री दी हुई है, n इज इक्वल टू 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4250 और जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो इस प्रकार 1/2/2 हो जाती है। अब इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर आता है ये 5 पॉइंट, और ये किस में आ रहा है? सेंटीमीटर में आ रहा है। तो ये आता है 5.882 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स, चूंकि हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ डिटरमाइन करनी है। तो वेवलेंथ को जनरली एंगस्ट्रम यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एंगस्ट्रम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम सेंटीमीटर में जो यूनिट दी हुई है उसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁸ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एंगस्ट्रम में हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होती है 10⁸ एंगस्ट्रम। तो अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? सॉल्व करने पर आता है 5882 एंगस्ट्रम। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, जो लाइट वेवलेंथ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पे जो इंसिडेंट होती है उसकी हमने वेवलेंथ निकाल लिया और वेवलेंथ ही हमें डिटरमाइन करनी थी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो आंसर आया 5882 angstrom. Next question is, in a plane transmission grating, the angle of diffraction for the second order principal maximum for the wavelength 5 into 10⁻⁻5 centimeter is 30 degree. Calculate the number of lines in 1 centimeter of the grating surface. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमें सेम ग्रेटिंग इक्वेशन का हेल्प करके इसको सॉल्व करनी है। तो हियर अकॉर्डिंग टू ग्रेटिंग इक्वेशन हम लिख सकते हैं a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। अब इस इक्वेशन को हम a प्लस बी के लिए यदि सॉल्व करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन लेमडा बाई साइन थीटा। हमें निकालना क्या है? 1 सेंटीमीटर में जितने लाइन है उसकी संख्या निकालनी है। और यहाँ पर जो a प्लस बी है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि दो कंजुगेटिव लाइंस की, अर्थात दो लाइंस के बीच की गैप बताती है, अर्थात एक लाइन की विड्थ हम ये बोल सकते हैं, एक लाइन की जो विड्थ है वो बताती है। तो हम a प्लस बी निकाल लेंगे और a प्लस बी निकालने के बाद हम नंबर ऑफ लाइंस इन 1 सेंटीमीटर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं हियर जो क्वेश्चन के अनुसार वैल्यू है, n की वैल्यू क्या है? n इज इक्वल टू 2
एंड थीटा इज अगेन 30 डिग्री जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, और लेमडा की जो वैल्यू है दैट मीन्स जो वेवलेंथ लाइट वेयर यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो आइए ये सभी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद क्या मिलता है वो देखें हम। a प्लस बी के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या आता है, n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, लेमडा इज 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, एंड साइन थीटा, तो साइन थीटा में साइन ऑफ 30 डिग्री, और हमको मालूम है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाता है 4 × 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। और इस प्रकार हमारा a प्लस बी की वैल्यू आता है 2 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। नाउ लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स इन 1 सेंटीमीटर। सपोज if n is the number of lines in 1 centimeter, then n will be equal to 1 centimeter divided by a plus b। और इसमें हम a प्लस बी की वैल्यू यदि लिखें तो 1 सेंटीमीटर अपॉन a प्लस बी की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर आएगा 0.5 × 10⁻4 इतने लाइन्स आती है, और इसको सॉल्व करें तो यह आएगा 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग यूज हुआ है उस ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर डिटरमाइन करना था, जिसको हमने इस प्रकार डिटरमाइन किए, और आंसर आती है 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम फॉल्स नॉर्मली ऑन ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैविंग 15000 लाइन्स इन 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन मैक्सिमम इंटेंसिटी इन फर्स्ट ऑर्डर गिवन साइन इनवर्स 0.25 इज इक्वल टू 40 डिग्री 29 मिनट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करते हैं और ग्रेटिंग इक्वेशन का ही यूज करेंगे, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम ग्रेटिंग इक्वेशन वी कैन राइट a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। तो हम इस इक्वेशन को साइन थीटा के लिए सॉल्व करते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन a प्लस बी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दी हुई है। हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दी हुई है उसके अनुसार n इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है फर्स्ट ऑर्डर की मिनिमम इंटेंसिटी, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू 1 होगी। और जो लेमडा की वैल्यू है वो दी हुई है 5000 एंगस्ट्रम, अर्थात जो लाइट इंसिडेंट होती है ग्रेटिंग पे उसकी लेंथ है 5000 एंगस्ट्रम, और इसको यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो होगा 5000 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। और क्या दी हुई है, और दी हुई है a प्लस बी की वैल्यू, जो वैल्यू दी हुई है ये 3 सेंटीमीटर में 15000 लाइन है, इसकी ऐसे हम निकाल सकते हैं। और ये है 3 सेंटीमीटर जो विड्थ है उसको हम 15000 से डिवाइड कर दें तो हमें ग्रेटिंग एलिमेंट निकलती है, और a प्लस बी क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब ये सभी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट करने पर आइए क्या मिलती है वो देखें। साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं n की वैल्यू, तो n इज इक्वल टू 1, और लेमडा की वैल्यू क्या है 5 × 10⁻⁻5, और अपॉन a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3/15000। अब इसको फिर से हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर क्या आएगा 5 × 10⁻5 × 15000 अपॉन 3 1s और 3 5s, ये कैंसल आउट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आएगा 25 × 10⁻⁻2। फिर इसको हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 0.25। अब हमें थीटा के वैल्यू निकालनी है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.25, और साइन इनवर्स 0.25 की वैल्यू ये क्वेश्चन में दी हुई है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार इसकी वैल्यू हो जाएगा 14 डिग्री 29 मिनट। और यही क्या है, हमें वैल्यू डिटरमाइन करने थे एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। तो ये वैल्यू हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है इस क्वेश्चन में, और यही हमें कैलकुलेट करना था, और इसकी वैल्यू आई 14 डिग्री 29 मिनट। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम विच स्पेक्ट्रल लाइन इन 4th ऑर्डर विल ओवरलैप
with the third order line of 5461 एंगस्ट्रम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम ग्रेटिंग इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेटिंग इक्वेशन, या ग्रेटिंग इक्वेशन क्या है, a प्लस बी साइन थीटा एन लैम्डा। फ्रेंड्स यहाँ पर a प्लस बी जो है ग्रेटिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या a प्लस बी को हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर a क्या होती है, जो दो लाइन ड्रा करते हैं ग्रेटिंग में, उसके बीच की विड्थ को रिप्रेजेंट करती है, और b जो लाइन ड्रा करते हैं उसकी थिकनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो a प्लस बी को हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रेंड्स सपोज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फोर्थ ऑर्डर लाइन ऑफ लैम्डा 1 वेवलेंथ will overlap the third order line of 5461 एंगस्ट्रम। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि विच स्पेक्ट्रल लाइन इन फोर्थ ऑर्डर, तो उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, लैम्डा 1 वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रल लाइन है जिसकी फोर्थ ऑर्डर 5461 एंगस्ट्रम वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी थर्ड ऑर्डर के साथ ओवरलैप करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। हेंस फ्रॉम एबव इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 5461। ये क्या है, ये गिवन वेवलेंथ है। अब इन दोनों इस इक्वेशन से हम इसको एक इक्वेशन ले लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 5461। अब इसको लैम्डा 1 के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 5461। और इस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 4096 एंगस्ट्रम। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जिस वेवलेंथ की वैल्यू डिटरमाइन करना था विच स्पेक्ट्रल लाइन, तो उसकी वेवलेंथ आया 4096 एंगस्ट्रम। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a parallel beam of light of wavelength 5460 angstrom is incident at an angle of 30 degree on a plane transmission grating which has 6000 lines per centimeter. Find the highest order spectrum that can be observed. तो फ्रेंड्स जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइट है वह नॉर्मली प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पर इंसिडेंट नहीं हो रही है, वो ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है। तो फ्रेंड्स हमें मालूम है फॉर the grating under oblique incidence, under oblique incidence हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी और इंटू साइन थीटा प्लस साइन आई इज इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ पर आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फ्रेंड्स चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम है, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा लाइट रेस की वो मिनिमम है, अर्थात फॉर मिनिमम डेविएशन थीटा इज इक्वल टू आई। थीटा इज इक्वल टू आई होगा, तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू 2 साइन ऑफ आई, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एन लेमडा। अब यहाँ हम वैल्यू देखते हैं क्या क्या वैल्यू दी हुई है। हियर a प्लस बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई है कि पर सेंटीमीटर 6000 लाइन्स है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/6000 सेंटीमीटर। यहाँ पे i की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, और लेमडा की वैल्यू गिवन है वो है 5460 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो आइए ये सभी वैल्यू को पुट करते हैं और पुट करके हाईएस्ट ऑर्डर की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम पहले n के लिए सॉल्व करते हैं। तो n के लिए हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू 2 साइन ऑफ आई अपॉन लेमडा। अब वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, ये है 1/6000 और इंटू 2 और इंटू साइन ऑफ आई की वैल्यू है 30 और अपान लेमडा की वैल्यू तो 5460 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर आएगा n के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो
ये आता है 3.05, अर्थात n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 3 है। मैक्सिमम जो थर्ड आर्डर है वो उसका स्पेक्ट्रम हम इस ग्रेटिंग के द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में फ्रेंड्स बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स आइए हम आज की इस सेशन को एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम फिनिश करेंगे। तो मोटिवेशनल कोट है, इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे, एंड दिस quote is told by Napoleon Hill. Okay friends, thanks for watching my